दिल के धड़कने, एक अनकही प्रेम कहानी। पहला अध्याय, सफर की शुरुआत। सपनों की नगरी मुंबई की भीड़-भाड़ वाली एक सुबह प्रिया अपनी ऑफिस की लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ती हुई प्लेटफॉर्म पर पहुंची। हमेशा की तरह ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। प्रिया अपने बैग को संभालते हुए ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। आर्यन, जो हर दिन उसी ट्रेन में सफर करता था, चुपचाप उसे देखता रहता। वह एक छोटे शहर से आया हुआ इंजीनियर था, जो मुंबई में अपने करियर को संवारने की कोशिश कर रहा था। उस दिन पहली बार उसने हिम्मत जुटाई और प्रिया से कहा, "यह बैग मैं पकड़ लूं?" प्रिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सादगी थी और प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, "धन्यवाद, पर मुझे आदत है।" आर्यन ने सिर हिलाकर कहा, "आदतें बदल भी सकती हैं।" दूसरा अध्याय, दोस्ती की शुरुआत। उस दिन के बाद दोनों की रोज मुलाकात होने लगी। ट्रेन की यात्रा अब बस सफर नहीं, एक खूबसूरत आदत बन गई थी। दोनों अपने अपने सपनों और जिंदगी के अनुभवों को साझा करते। प्रिया मीडिया कर्मी थी और उसकी बातें अक्सर जिंदगी की जटिलताओं के इर्द गिर्द घूमती थीं। आर्यन अपने छोटे शहर की सरलता के साथ उसकी बातों को ध्यान से सुनता। धीरे धीरे ट्रेन का सफर दोस्ती में बदल गया। एक दिन बारिश में भीगते हुए प्रिया ने कहा, "मुंबई की बारिशें बड़ी अलग होती हैं। हर बूंद में एक कहानी छिपी होती है।" आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, "और कुछ कहानियां इस बारिश में शुरू होती हैं।" तीसरा अध्याय, पहली बार मोहब्बत का एहसास। एक शाम चर्चगेट स्टेशन के पास प्रिया और आर्यन चाय पीने के लिए रुके। चाय की भाप के बीच प्रिया ने कहा, "आर्यन, तुम्हारे साथ समय बिताकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा।" आर्यन ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, "तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है।" प्रिया उसकी आंखों में भावनाओं की गहराई को महसूस कर सकी, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उस रात घर लौटते हुए प्रिया को एहसास हुआ कि आर्यन की मौजूदगी उसकी जिंदगी में कितनी खास हो चुकी थी। वह सोचने लगी, क्या यह प्यार है? चौथा अध्याय, दूरियों का इम्तिहान। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। प्रिया को अपने करियर के लिए दिल्ली में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। यह उसका सपना था, जिसे वह मना नहीं कर सकती थी। उसने आर्यन को बताया। आर्यन ने चुपचाप उसकी बात सुनी और कहा, "तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे सपने तुम्हारी खुशी है और मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश हूं।" प्रिया ने जाते हुए वादा किया कि वह संपर्क में रहेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, फोन कॉल्स कम हो गए और मैसेज अधूरे रह गए। दूरियों ने उनके रिश्ते को खामोशी में बदल दिया। पांचवा अध्याय, दूसरी मुलाकात। एक साल बाद प्रिया मुंबई लौटी। वह जानती थी कि उसने आर्यन से दूरी बनाई थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे उसे देखने की जरूरत है। वह उसी लोकल ट्रेन में सवार हुई जहां उसने आर्यन को पहली बार देखा था। और जैसा उसने सोचा था, आर्यन वहीं बैठा था, उसी सीट पर, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। प्रिया ने धीमे कदमों से उसके पास जाकर कहा, "तुम अब भी यहाँ आते हो?" आर्यन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, "तुमसे किया हुआ हर वादा मैंने निभाया है। मैं जानता था कि तुम वापस आओगी।" अंतिम अध्याय, एक नया सफर। उस दिन प्रिया ने अपनी भावनाओं को आर्यन के सामने खोलकर रख दिया। उसने कहा, "मैंने तुम्हें दूर कर दिया था, लेकिन इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी जिंदगी का सफर तुम्हारे बिना अधूरा है।" आर्यन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, "तो चलो इस सफर को हमेशा के लिए साथ शुरू करते हैं।" वहां से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। वे दोनों जिंदगी की उलझनों को साथ मिलकर सुलझाने लगे। उनके रिश्ते में अब न कोई दूरी थी, न कोई खामोशी। मुंबई की वही लोकल ट्रेन जो कभी उनके सफर का हिस्सा थी, अब उनकी प्रेम कहानी का गवाह बन गई। नया सफर और चुनौतियां। प्रिया और आर्यन का रिश्ता पहले से गहरा और मजबूत हो गया था। वे हर रोज एक साथ समय बिताने लगे। कभी समुद्र के किनारे बैठकर भविष्य के सपनों की बातें करते, तो कभी किसी चाय के ठेले पर हंसते हंसाते अपनी पुरानी यादों को ताजा करते। लेकिन हर रिश्ता समय के साथ अपनी परीक्षा से गुजरता है। आर्यन ने एक दिन प्रिया को बताया कि उसे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए पुणे जाना होगा। ये एक ऐसा मौका था जिसे वह ठुकरा नहीं सकता था। प्रिया ने एक पल के लिए रुककर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, "तुमने मेरे सपनों का हमेशा साथ दिया है। अब मेरी बारी है। जाओ, मैं यहीं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी।" दूरी और समर्पण। पुणे जाने के बाद आर्यन का काम बहुत व्यस्त हो गया। वह दिन भर काम में डूबा रहता, लेकिन हर रात वह प्रिया को कॉल करना नहीं भूलता।
उनकी बातचीत में अब पहले की तरह लंबी हंसी मजाक नहीं होती थी, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्यार और समझ बनी रही। प्रिया ने भी अपने करियर में नए मुकाम हासिल किए। उसने अपनी लेखनी के जरिए समाज के कई मुद्दों को उठाया, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो सिर्फ आर्यन की मौजूदगी से भर सकता था। आने वाली खुशखबरी। एक दिन आर्यन ने प्रिया को फोन किया और कहा, मुझे कुछ बताना है। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या? आर्यन ने धीरे से कहा, मैंने पुणे में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। मैं वापस मुंबई आ रहा हूं, तुम्हारे पास हमेशा के लिए। प्रिया की आंखें खुशी से भर आईं। उसने सोचा, यह रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि इंतजार और विश्वास का भी है। सपनों का घर। मुंबई लौटने के बाद आर्यन और प्रिया ने फैसला किया कि अब वे अपने रिश्ते को एक नया नाम देंगे। उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उनकी शादी किसी बड़े आयोजन की तरह नहीं थी। वह एक सादा और प्यारा समारोह था, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार शामिल हुए। शादी के बाद उन्होंने एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी जिंदगी शुरू की। उनके लिए ये घर सिर्फ चार दीवारों का मकान नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और सपनों से बना एक संसार था। संघर्ष और सफलता। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। आर्यन को अपने काम में कई बार असफलताओं का सामना कर